हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 9 अगस्त 2020, दिन रविवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की पहली करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने की देशव्यापी कचरा मुक्त अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कचरा मुक्त अभियान की शुरुआत की। शनिवार से शुरू हुआ यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। इसकी वर्षगांठ पर मोदी जी ने गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया और इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन भी किया। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के उपायुक्त ने आवाज़ ए राजौरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। राजौरी जिले में सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने और जिला प्रशासन को नागरिक केंद्रित, उत्तरदायी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के उपायुक्त मोहम्मद नाजिम शेख ने आज एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र बाउरी की एक टीम द्वारा विकसित किया गया है। आज की एक अन्य और सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, नहीं होगा T20 विश्व कप 2020। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की हाल ही की बैठक में लिया गया यह फैसला। T20 विश्व कप 2020 जो कि ऑस्ट्रेलिया में होना था, वह स्थगित कर दिया गया है। अब T20 का 7वां विश्व कप 2021 में भारत में आयोजित होगा। ICC की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली व क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अर्ल एडिग्स भी बैठक में मौजूद थे। यह फैसला विश्व भर कोविड-19 के प्रभाव, स्वास्थ्य, क्रिकेट और वाणिज्य प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया। इसके अलावा अगले वर्ष महिला विश्व कप एक दिवसीय जो न्यूजीलैंड में आयोजित होना था, वह भी कोविड-19 की भेंट चढ़ गया। वह अब 2022 में आयोजित होगा। विश्व कप 2020 के स्थगित होने से IPL के आयोजन का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि दोनों टूर्नामेंट सितंबर में एक साथ आ रहे थे। अब सितंबर में केवल IPL होगा, विश्व कप नहीं। आओ विश्व कप T20 के इतिहास पर एक नज़र डालें। ICC T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल बाद आयोजित किया जाता है। प्रथम विश्व कप T20 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया, जिसे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने एक बेहद रोमांचक फाइनल में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर प्रथम T20 विश्व विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। यह वही आयोजन था जिसमें युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 बॉल पर 6 छक्के लगाते हुए 12 गेंदों पर 50 रन सबसे तेज अर्धशतक का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसे आज तक कोई खिलाड़ी नहीं तोड़ पाया। युवराज सिंह इस टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी बने थे। अब तक कुल 6 T20 विश्व कप का आयोजन हुआ है। T20 विश्व कप इतिहास की सबसे सफल टीम वेस्टइंडीज़ है, जिसने 2 बार 2010 व 2016 में खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका ने भी एक बार खिताब अपने नाम किया। क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल टीम ऑस्ट्रेलिया अब तक T20 विश्व कप नहीं जीत पाई है। T20 विश्व कप में सबसे सफल बल्लेबाज महिला जयवर्धने श्रीलंका से हैं। उन्होंने 1016 रन बनाए हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी। उड़ीसा के गंजाम जिले के वेंकट रायपुर गांव और जगतसिंहपुर जिले के नोलिया शाही गांव ऐसे 2 तटीय गांव बन गए, जिनको उनकी आपदा का सामना करने की उनकी समग्र तैयारी के लिए यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई। उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसके पास इस तरह के गांव हैं, तथा इसी वजह से भारत हिंद महासागर क्षेत्र में यह सम्मान हासिल करने वाला पहला देश बन गया है।
उड़ीसा में हर समय आपदा का डर रहता है। तूफान, बाढ़ जैसे सुनामी अब प्रदेश के लिए बड़ी विपत्ति बन गई है। इससे तटीय जिले के लोगों के लिए खतरा पैदा करने की संभावना कर OADMA तटीय 6 जिलों बालेश्वर, भद्रक, गंजाम, पुरी, जगतसिंहपुर एवं केंद्रापड़ा में सुनामी संचालन कार्यक्रम शुरू किया गया। उक्त जिलों में 322 गांव को सुनामी प्रवण गांव के तौर पर पहचान दिया गया। BDO, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, BLW, वार्ड मेंबर, ग्रामवासी, महिला स्वयं सहायक समूह के सदस्य आदि को सुनामी तैयारी के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। खासकर मोबाइल SMS, डिजिटल रेडियो एवं सायरन के जरिए लोगों को सुनामी आने से पहले ही सतर्क कर दिया जाएगा। सतर्क सायरन की आवाज़ करीबन 1.5 किलोमीटर तक सुनाई देगी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। BCCI ने वीवो के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण के लिए चीनी मोबाइल फ़ोन कंपनी वीवो के साथ टाइटल प्रायोजन सौदे को निलंबित कर दिया। BCCI ने एक बयान में कहा कि वीवो इस साल IPL से नहीं जुड़ेगा। वीवो ने 2190 करोड़ रुपए की कथित राशि के लिए 2018 से 2022 तक 5 वर्षों के लिए IPL का खिताब प्रायोजित किया था। भारत में मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण इस वर्ष IPL को UAE में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट 19 सितंबर से 10 नवंबर तक ICC और BCCI द्वारा निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत आयोजित किया जाएगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। किसानों के लिए कैश्यू इंडिया ऐप पेश किया गया। कर्नाटक में काजू अनुसंधान निदेशालय DCR ने एक कैश्यू इंडिया मोबाइल ऐप पेश किया है, जो किसानों को खेती से संबंधित सूचना सहित सभी अंशधारकों को बाजार के आंकड़ों और अनुसंधान से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत आने वाले DCR का कैश्यू इंडिया ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह काजू ग्राफ्ट, नर्सरी, खेती, पौधों की सुरक्षा, फसल कटाई के बाद की प्रक्रिया, बाजार की जानकारी और किसानों, शोधकर्ताओं, विकासात्मक एजेंसियों और प्रोसेसरों के लिए फ़ायदेमंद ई-मार्केट के बारे में व्यापक जानकारी देता है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। पहली RT-PCR कोविड-19 मोबाइल टेस्टिंग लैब की शुरुआत। कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने भारत में पहली ICMR अनुमोदित मोबाइल RT-PCR कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला होने का दावा करते हुए मोबाइल लैब का उद्घाटन किया। यह मोबाइल कोविड-19 प्रयोगशाला भारतीय विज्ञान संस्थान IISc द्वारा विकसित की गई। ताकि इससे पहले भी कई राज्य मोबाइल टेस्टिंग लैब की शुरुआत कर चुके हैं, पर यह सभी मोबाइल टेस्टिंग लैब रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट पर आधारित थी, जिसका परिणाम 30 मिनट के अंदर आ जाता है। वर्तमान में इंडिया में कोविड-19 के परीक्षण के लिए मुख्यतः 2 तरह के टेस्ट RT-PCR और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट हो रहे हैं, परंतु इनमें से RT-PCR टेस्ट ही 100% सटीकता के साथ कोरोना वायरस के बारे में बताता है, परंतु इस टेस्ट का नतीजा आने में बहुत समय लगता है। शिक्षा मंत्री के अनुसार प्रति माह प्रयोगशाला में 9000 RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण किए जा सकते हैं। डॉक्टर सुधाकर ने कहा, यह एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें सभी सुरक्षा विशेषताएं हैं और 4 घंटों के भीतर 100% सटीक परिणाम देने की विशेषता है। आज के दिन की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं आज के दिन होने वाले ऐतिहासिक तथ्यों की।
आज ही के दिन सन 1971 में भारत और सोवियत संघ के मध्य मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। आज ही के दिन 1971 में भारत और सोवियत संघ के मध्य मित्रता संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीतने में मदद की। इसके कारण ही तत्कालीन अमेरिका और चीन के खतरे से भारत को मुक्ति मिली। आज के दिन का एक अन्य ऐतिहासिक तथ्य है, क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया। आज ही के दिन 1925 में 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। आज के हमारे इस प्रोग्राम डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर में इतना ही। धन्यवाद।